नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने कल पढ़ा था उसी का ही एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू डायमेंशनल जिसको बोलते हैं। इन द फर्स्ट डायमेंशनल प्रोटीन्स आर रिजॉल्व इन अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, हमने क्या किया था कल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा था कि जो भी प्रोटीन्स है वो क्या हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, using the immobile pH gradient electrophoresis, isoelectric focusing और non equilibrium pH gradient electrophoresis। ठीक है, तो उसमें हम टेक्निक्स यूज कर रहे थे कौन कौन सी, या तो pH gradient electrophoresis इमोबाइलेशन की। ठीक है, कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो लो स्पीड पे मूव करते हैं, कुछ हाई स्पीड पे मूव करते हैं, सो उसके बेसिस पे किया था। सेकेंड हमने क्या किया था, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो कि हमने कल बताया था, और नॉन इक्विलिब्रियम पीएच ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट डायमेंशनल। अभी हम सेकेंड डायमेंशनल की बात करें तो इसमें क्या होता है, द प्रोटीन्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर वेट। जो भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, हम उसे सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट यूजिंग द एसडीएस पेज वर्टिकल सेपरेशन। ठीक है, हमने उस टाइप पे की थी, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन थी हमारी जो हमने प्रीवियस में की थी, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वर्टिकल फेस में। सो वर्टिकल लाइन में जो सेपरेशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो हाई टू लो मॉलिक्यूलर मूव करते हैं। ठीक है, एसडीएस पेज के अंदर। और ये जो हमारी टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ये 6 आवर तक भी चलती है या 17 to 72 आवर्स तक भी चलती है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द वेरी लेंथी प्रोसीजर। ठीक है, इसके अंदर लेंथी प्रोसीजर इसीलिए है बिकॉज हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसका प्रोसीजर है, द सेपरेट इन द फर्स्ट डायमेंशनल बाय द चार्ज अप्लाइड फर्स्ट जेल टू द टॉप ऑफ द सेकंड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटीन मिक्सचर लेंगे, प्रोटीन मिक्सचर के बाद हम सेपरेट करेंगे इन द फर्स्ट डायमेंशनल बाय द चार्ज। चार्ज के साथ हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। चार्ज मीन्स हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। सो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग होगी, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगी, सेपरेशन हो जाएगी। सेपरेशन में pH 4 से pH 10 तक ये अचीव हो जाएगी सेपरेशन, एंड देन फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट जेल अप्लाई करेंगे द टॉप ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल। ठीक है, मीन्स जो हमने फर्स्ट पहले तो हमने प्रोटीन मिक्सचर डाल दिया था लेकिन कोई भी जेल फॉर्मेशन नहीं डाली थी। अब यहाँ पे क्या है, हमें आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग देखने को मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेल अप्लाई कर देंगे ताकि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ना हो। ओनली वन प्रोसीजर हमें चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों ही चीजें हो रही है, कि इसमें क्या हो रहा है, चार्ज भी डेवलप हो रहा है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग भी हो रही है, पीएच भी हो रहा है। सो तीनों चीजें हम नहीं चाहते, सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए। सो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, जेल के ऊपर एक कोटिंग कर दी है इस स्लाइड के ऊपर, दैट इज अ जेल कोटिंग। ठीक है, सो देन pH 10, pH 4 से pH 10 ये क्या हो गई है, पहले ये वर्टिकल डायरेक्शन में थी, अब क्या हो गई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी प्लेट को मैंने रख दिया है। ठीक है, सो देन सेपरेट इन दी सेकंड डायमेंशनल बाय दी साइज, फिर उसके बाद ये सेकंड डायमेंशनल में बाय दी साइज क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज दी एसटीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेकंड डायमेंशनल। ठीक है, सेकंड डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि वर्टिकल सेपरेशन है। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल में रखी थी, फिर इसको हॉरिजॉन्टल, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 2D, के पहले हम इसको किस में रख रहे हैं, दो डायमेंशनल में हो रही है ना। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो दोनों ही क्या हो रही है, दोनों ही प्लेन में ये लाई कर रही है, टू डायमेंशनल है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। इसकी कहाँ पे हम एप्लीकेशंस कर सकते हैं? ठीक है, इसमें हम बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्च में इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे हम सेपरेशन करते हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, प्रोटीन रिसर्च या प्रोटीन की प्योरिफिकेशन करनी है। ऑब्वियसली किसी चीज़ में अगर प्रोटीन की सेपरेशन हो रही है तो हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं प्रोटीन की।
ठीक है। और इसमें जो हमारा प्रोटीन सैंपल है वो प्योर मिलता है और हम उसे यूटिलाइज करते हैं कहीं भी अगर हमें यूज करना है उसको। एग्रीकल्चर टेस्टिंग में हम इसे यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोलाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, अल्कोहल, फिनोल, न्यूक्लिक एसिड एंड इंसुलिन। ठीक है। प्रोटीन में से हम ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी को भी आइसोलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सेकेंड डायमेंशन। फूड इंडस्ट्री में हम इसका बहुत यूज करते हैं। इट इज आल्सो एम्प्लॉयड इन बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल फील्ड्स में। In study of protein mixtures such as the blood serum, hemoglobin and study of antigen antibody interaction। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस में ये यूज होती है। ठीक है। और प्रोटीन मिक्सचर्स की स्टडी में हम यूज करते हैं लाइक द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम। ठीक है। हीमोग्लोबिन स्टडी में भी हम इसका यूज करते हैं। सो इट हैज द वाइड एप्लीकेशंस इन बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल फील्ड्स। Electrophoresis in combination with the autoradiography is used to study the binding of iron to serum protein। क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, अगर हम ऑटो रेडियोग्राफी से उसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है। सो इससे हमारे पास क्या, ऑटो रेडियोग्राफी में हम आयरन का यूज करते हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आयरन को सीरम प्रोटीन, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन का यूज करते हैं। सो आयरन की बाइंडिंग हो रही है प्रोटीन के साथ में। सो हम ये स्टडी कर सकते हैं हाउ टू बाइंड द आयरन टू द सीरम प्रोटीन। नेक्स्ट, इट इज आल्सो यूज फॉर एनालिसिस ऑफ टर्पिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस के लिए उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ थायराइड हार्मोन बाय जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। अगर किसी को भी थायराइड हार्मोन के बारे में चेक करना है तो वो भी हम इस टेक्निक से चेक कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट फ्री इंसुलिन फ्रॉम अ प्लाज्मा प्रोटीन। इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसीज ऑफ किडनीज, लिवर, सीवीएस। ठीक है। बहुत सारी डिसीजेस हैं लाइक किडनी की डिसीजेस आती हैं, लिवर की, सीवीएस की। सो उसको भी हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं। It is also used for separation of scopolamine and epinephrine using the buffer at pH 4.2। ठीक है। तो हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन की सेपरेशन करते हैं इसके अंदर। क्वांटिटेटिव सेपरेशन ऑफ ऑल फ्रैक्शंस ऑफ सेलुलर एंटिटीज, एंटीबायोटिक्स, आरबीसीज, एंजाइम एक्सेट्रा इज पॉसिबल। क्वांटिटी मींस हम उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं कि हमारे पास आरबीसीज कितनी है, एंजाइम्स कितने प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। सो वो सारी चीजें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज योर जीसी। सो गैस क्रोमेटोग्राफी, ये जो टेक्निक होती है, दिस इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टेक्निक। ठीक है। ये गैस क्रोमेटोग्राफी में हमने अभी तक जो भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है, ठीक है। सो क्रोमेटोग्राफी पढ़ी हमने, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। नाउ वी हैविंग द गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज डेरिवेटिवेशन मेथड होता है इसके अंदर, उसको भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ठीक है, ये तो भाई हमें पता ही है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, सेपरेशन होती है। So it is a separation of mixture into the individual components by using the stationary and mobile phase। हम क्या करते हैं, एक स्टेशनरी और मोबाइल फेज दोनों को यूज करके सेपरेशन करते हैं मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को। ठीक है। मीन्स हमारे पास मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का, और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। So there are the various advantages chromatography technique widely used for estimation of multi-component drugs in their formulation। Like कौन कौन से क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं HPLC। ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेकेंड इज हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC होती है। एक हमारे पास होती है गैस क्रोमेटोग्राफी। सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, बेसिकली जैसे कि नाम से ही इसके अंदर इंडिकेशन हो रही है कि हम इसमें गैस यूज करेंगे। ठीक है।
सो गैस अगर हम यूज कर रहे हैं इसमें, सो वो एज ए स्टेशनरी फेस यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल फेस यूज कर रही है. सो लेट अस चेक. In the gas chromatography, the component of vaporized sample are fractionized as a consequence of partition between the mobile gaseous phase and the stationary phase held in the column. क्या होता है कि जो भी हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर हम कॉलम करते हैं. ठीक है, जो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हम कॉलम फिट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वायर से बना होता है. ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल होता है, ठीक है, वो हम उसे इंजेक्ट करते हैं लिक्विड के फॉर्म में, इंजेक्शन देते हैं और वो वेपोराइज होके, ठीक है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन. फिर क्या होता है, जब वेपोराइज हो जाता है, इट मीन्स आयंस जनरेट होते हैं. ठीक है, आयंस जनरेट होते हैं तो उसके बाद उसकी एफिनिटी जो भी मोबाइल फेज के साथ में और जो भी स्टेशनरी फेज के साथ में क्या होती है, एफिनिटी होती है, उसके बेसिस पे वो उसकी सेपरेशन हो जाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि एचपीएलसी में तो हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे कॉलम के अंदर सिलिका जेल होता है, स्टेशनरी फेस कंडक्ट होता है. लेकिन इस केस में हम जो बेसिकली यूज करते हैं मोबाइल फेस, वो होता है गैसियस फेस का. ठीक है, हम गैस इंजेक्ट करते हैं, आइदर इट इज मे बी द नाइट्रोजन गैस, आइदर इट मे बी द हाइड्रोजन गैस. ठीक है, so this according to the nature of stationary phase, the gas chromatography may be of two type की होती है गैस chromatography. ठीक है, so first is known as the gas solid chromatography and second is known as the gas liquid chromatography. कैरियर गैस ले रहे हैं, कॉलम यूज कर रहे हैं हम. ठीक है, क्या होता है कि कैरियर गैस आती है, दैट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो सकती है, और कॉलम के थ्रू ये जा रही है और डिटेक्टर से क्या करेगी, कॉलम के थ्रू जो भी हमारा सैंपल होगा वो इसके अंदर जाएगा और जो भी हमारे पास डिटेक्टर है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, सेपरेशन होके हमें ग्राफ के अंदर पूरी की पूरी डिटेक्ट हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड एज दी गैस क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, जिसके अंदर हम बेसिकली मोबाइल फेस यूज कर रही है गैसियस. ठीक है, एचपीएलसी की बात करें हम, अगर एचपीएलसी में हम यूज करते हैं मोबाइल फेस और लिक्विड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दी गैस क्रोमेटोग्राफी. तो ये चीज समझ में आई सबको, बिकॉज दिस इज द बेसिक. अगर नहीं आई समझ किसी को तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. क्लियर है सबको ये स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next is GSC not used because of limited number of SP. The GSC principle is absorption. ठीक है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है. ठीक है, और जीएससी हम इसीलिए यूज नहीं करते बिकॉज हमारे पास सॉलिड जो होते हैं वो हम लिमिटेड ही यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात एब्जॉर्प्शन होती है इसके अंदर. जीएलसी प्रिंसिपल इज पार्टीशन, और हमें पता है जीएलसी का प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा है, दैट इज अ पार्टीशन होता है. सो पार्टीशन के बेसिस पे जो भी क्रोमेटोग्राफी होती है हम उसे ही ज्यादा प्रेफर करते हैं. द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन क्या होती है, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, गैस के अंदर, गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस. मोबाइल फेस आपका इनर्ट गैस यूज एज ए कैरियर. ठीक है, मोबाइल फेस कौन सा होगा, गैस जो हम यूज कर रहे हैं एज ए कैरियर. स्टेशनरी फेज क्या होती है, द लिक्विड कोटेड ऑन द सॉलिड और सॉलिड विद इन द कॉलम. ठीक है, जो भी लिक्विड कोट होगा, ठीक है, हमारा जो गैस का कॉलम होता है वो बहुत सारे सुपर कॉइलिंग नेचर में होता है, मीन्स बहुत सारी कॉइल्स को हम राउंड अप करके तो क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी का कॉलम बनता है. सो उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड कोट होता है. ठीक है, सॉलिड के अंदर. सो दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज. The mixture of compound to be separated is converted into the vapor and mixed with the gaseous MP. क्या होता है कि जो भी हमारा कंपाउंड होता है जिसे हमने सेपरेट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मेरे पास 2% कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉलिड दैट इज मेरे पास ड्रग है, तो मुझे उसे सेपरेट करना है. तो मैं क्या कर रही हूँ, 2% उसका सोल्यूशन बना रही हूँ और बनाने के बाद उसे क्या करूंगी, गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर इंजेक्शन लगता है तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं. या तो अभी तो वैसे हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी हमेशा ऑटोमेटिक आती है, हम क्या करते हैं, सैंपल उसके अंदर रखते हैं और वो इंजेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेती है. ठीक है, सो उसके अंदर जो भी हमारा सैंपल जाता है
वो क्या होता है, हीट होता है, ठीक है, गैस की वजह से हीट होके वेपर की फॉर्म में चला जाता है एंड उसके बाद वो गैस के साथ में मिक्स हो जाता है। सो दैट्स वाई वो कैसे कॉलम के अंदर एंटर करता है और मीन्स वेपर्स फॉर्म में एंटर करता है और एंटर करने के बाद डिटेक्टर पे जो है उसके अंदर जो भी है कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, द कंपोनेंट्स मोर सॉल्युबल इन एसपी, ठीक है, सॉलिड फेस में जो कंपोनेंट बहुत ज्यादा द कंपोनेंट्स विच आर मोर सॉल्युबल इन द स्टेशनरी फेस, जो भी कंपोनेंट स्टेशनरी फेस में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वो क्या होंगे, ट्रेवल स्लोअर करेंगे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था टीएलसी में, और द कंपोनेंट लेस सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेस ट्रेवल फास्टर। सो दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर पार्टीशन कोफिशिएंट। ये है कि पार्टीशन कोफिशिएंट पे ये क्या होती है, सेपरेशन हो जाती है। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर कंपाउंड टू बी एनालाइज्ड बाय जीसी। अब ऐसे नहीं है हम किसी भी कंपाउंड को लेंगे और जीसी के अंदर एनालिसिस करनी शुरू कर देंगे, नो। किसी भी कंपाउंड के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो जीसी के अंदर अगर हम उसकी एनालिसिस कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलेटिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, सेकेंड इज नोन एज ए थर्मोस्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वॉलेटिलिटी और थर्मोस्टेबिलिटी का मतलब है वॉलेटाइल होना चाहिए सैंपल, मीन्स इजीली वेपोराइज हो जाना चाहिए, ठीक है। थर्मोस्टेबिलिटी मीन्स ऐसा नहीं है कि जैसे उसकी वेपोरेशन होती है, हाई टेम्परेचर होता है हमारी जीसी के अंदर, तो वो हमारा सैंपल जो है उसके अंदर जो मेन ड्रग है वो खराब हो जाए। सो दैट शुड बी द thermostable, means that can withstand with the high temperature of GC. Some common liquid stationary phase for GLC, ठीक है। कॉमन जो हम लिक्विड स्टेशनरी फेज जीएलसी के लिए यूज करते हैं, स्टेशनरी फेज हम यूज करते हैं बेसिकली अगर हमारे पास पॉलीडाइमाइड सिलोक्सिन है, ठीक है, इसका कॉमन ट्रेड नेम OV1SC30 है, ठीक है, ये कॉलम के नेम है के कॉलम के अंदर हम जो भी स्टेशनरी फेस यूज करते हैं इसे हम OV1SC30 बोलते हैं कॉमन ट्रेड नेम के अंदर, लेकिन इसका बेसिक नेम क्या है, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेट। मैक्सिमम टेम्परेचर ये 350 तक टेम्परेचर है उसे विथस्टैंड कर सकता है। कॉमन एप्लीकेशन जनरल पर्पस नॉन पोलर फेस, हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक, स्टीरॉइड्स, पीसीबीज, ठीक है, इन सब की डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 5% फिनाइल पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेट, इसका कॉमन नेम OV3SE52, 350 टेम्परेचर है मैक्सिमम। फैटी एसिड, मिथाइल एस्टर, एल्कोलाइड ड्रग, हेलोजिनेटेड कंपाउंड, ठीक है, इन सब की स्टडी हम इस स्टेशनरी फेज से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी टेम्परेचर रेंज दे रखी है और किसकी एप्लीकेशंस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं वो बताया हुआ। नाउ वी हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये हमारा जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है दैट इज अ कार्बोवैक्स 20 मीटर टू 50, जो कि फ्री एसिड, अल्कोहल, ईथर, एसेंशियल ऑयल और ग्लाइकोल्स के लिए यूज होता है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसकी स्ट्रक्चर हमने बताई हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये कैसे इसकी बॉन्डिंग होती है। सो दीज आर दी सम लिक्विड स्टेशनरी फेज जो हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। हाउ आर गैस क्रोमेटोग्राफी मशीन वर्क, कैसे हमारी जो गैस क्रोमेटोग्राफी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट अ वेपोराइज सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू द क्रोमेटोग्राफी कॉलम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेपोराइज होता है सैंपल, जैसे मैंने क्या किया, सैंपल का इंजेक्शन वो लेता है और इंजेक्शन लेने के जो भी उसमें से सैंपल होता है लिक्विड फॉर्म में उसे क्या करता है, वो वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एंड देन इंजेक्टेड इनटू द क्रोमेटोग्राफी कॉलम, फिर उसे इंजेक्ट करेगा कॉलम के अंदर। सेकेंड, द सैंपल मूव थ्रू द कॉलम थ्रू द फ्लो ऑफ इनर्ट गैस, फिर क्या होता है, जो भी हमारा सैंपल होता है वो कॉलम के थ्रू मूव करता है, मीन्स कॉलम जो हमारा मैंने बताया जो कॉइलिंग की होता है, बहुत सारी कॉइल्स होती हैं आपस में ज्वाइन होती है, सो दैट्स कॉलम के थ्रू क्या होता है, सैंपल रन करता है, ठीक है, और उसके अंदर ही क्या होती है, इनर्ट गैस क्या करती है, रन करती है उसके साथ, ठीक है। एंड देन द थर्ड, द कंपोनेंट्स आर रिकॉर्डेड एज अ सीक्वेंस ऑफ पीक्स एज दे लीव द कॉलम, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कंपोनेंट्स जैसे ही हमारे क्या होता है कि जो हमारे
कॉलम है उसमें से जो एक एक करके सैंपल लीव करता है एट द डिफरेंट टाइम, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे लीव करता है तो उसकी एक अलग सी पीक्स आती है, सेपरेट हो जाती है फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द सैंपल। सो दिस इज कॉल्ड एज ई गैस क्रोमेटोग्राफी की मशीन कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो अभी हमें पता चल ही गया है, द मेन प्रिंसिपल इज दी पार्टीशन। सो द गैस इज यूज एज ए मोबाइल फेस। अभी हमने देख लिया कि इसमें जो गैस है उसे हम यूज करें एज ए मोबाइल फेस, और लिक्विड विच इज कोटेड ऑनटू द सॉलिड सपोर्ट इज यूज एज दी स्टेशनरी फेस। लिक्विड को हम यूज करें स्टेशनरी फेस की तरह। So the mixture of component to be separated is converted to the vapors and then mixed with the gaseous mobile phase। ठीक है, क्या होता है कि जो भी हमारे पास सबसे पहले हमने सैंपल लिया, सैंपल को वेपोराइज किया, वेपोराइज करने के बाद जो भी हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर जो भी गैस रन हो रही है, गैस रन हो रही है, गैस क्या है यहाँ पे मोबाइल फेस है, तो गैस के साथ में हमारा सैंपल क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, कॉलम के अंदर। And the component which is more soluble in stationary phase travels slower and elute later। ठीक है, जिस कंपोनेंट की ज्यादा एफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज के साथ में वो क्या करता है, बहुत देर बाद इल्यूट होता है, और जो कंपोनेंट लेस सॉल्युबल होता है स्टेशनरी फेज में वो फास्टर ट्रेवल करता है और सबसे पहले इल्यूट होता है। So no two component has the same partition coefficient for a fixed combination of stationary phase mobile phase। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अगर दो कंपोनेंट्स हैं उन दोनों का सेम पार्टीशन कोएफिशिएंट हो गया, सो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हर एक कंपोनेंट का पार्टीशन कोएफिशिएंट डिफरेंट होता है फॉर द फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। देयरफॉर the components are separated according to their partition coefficients। तो दिस इज द क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस। पार्टीशन है कि सैंपल इन किया, ये गैस और लिक्विड मोबाइल फेस है, ठीक है, क्या होगा कि हमारा सैंपल जो है अंदर गया इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और गैस और लिक्विड मोबाइल फेस मींस गैस, या तो हमारे पास जो भी मोबाइल फेस होगा वो गैस होगा या फिर क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, दो टाइप की हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है। सो अगर तो गैस होगा तो यहाँ पे गैस रन करेगी, थ्रू दी गैस ये रन करेगा, और अगर मोबाइल फेस लिक्विड होगा तो थ्रू दी लिक्विड रन करेगा। उसके बाद क्या है कि सैंपल जो है आपका धीरे धीरे आउट होना शुरू हो जाएगा। सो द फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाएगा, उसकी टाइमिंग अलग होगी और उसकी पीक अलग आएगी, और जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी पीक अलग आएगी। सो इसके बेसिस पे क्या होती है, आपकी सेपरेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट, मीन्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर क्या क्या चाहिए, हमें कैरियर गैस चाहिए बिकॉज जीसी है तो उसके लिए हमें गैस जरूरी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लो रेगुलेटर्स और फ्लो मीटर्स, ठीक है, इसके अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही लगे होती है रेगुलेटर्स और मीटर्स होती हैं। इंजेक्शन डिवाइस होती है, वो हमारे पास ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइस होती है हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर। कॉलम्स होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस जो कि ऑटोमेटिक हमारे जीसी के अंदर होती है। डिटेक्टर होता है, रिकॉर्डर एंड इंटीग्रेटर्स होते हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम, ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली कैरियर गैस सप्लाई हम हीलियम की सप्लाई कर रही है, ठीक है। सो कैरियर गैस हम इसमें यूज करते हैं, मोस्टली इनर्ट गैसेस यूज करते हैं, ठीक है। सो कैरियर गैस सप्लाई की हीलियम की ले रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, मेन वाल्व प्रेशर गॉज होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर गॉज से रेगुलेटर होता है ये, ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ऑटो कट होता है, ठीक है। अभी तो वैसे हमारे पास ऑटो कट आ गया लेकिन पहले हम इसको खुद रेगुलेट करते थे। फिर उसके बाद बिकॉज यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, और इसके बाद क्या होता है, इंजेक्शन पॉइंट होता है, यहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है, ठीक है। सो इंजेक्शन पॉइंट होता है, इंजेक्शन पॉइंट के थ्रू हमारे पास कैपिलरी कॉलम हम इसके थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ये कॉलम की जो हमारे पास कैपिलरी कॉलम होता है ये फॉइलिंग में दिखाया हुआ है। सो ये जो कॉलम है हम खुद इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज थर्मोस्टेट चैम्बर, मींस इसके अंदर क्या होता है, आपका टेम्परेचर मेंटेन रखता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर गॉज है, सो यहाँ पे टेम्परेचर आपका रेगुलेट होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप इंजेक्शन से लोगे, इंजेक्शन के थ्रू ये जाएगा कॉलम के अंदर,
कॉलम के थ्रू फिर डिटेक्टर के अंदर जाएगा और डिटेक्टर से फिर रिकॉर्डर के ऊपर ये पीक्स बना देगा। सो दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफ। और इसकी जो सिरिंज होती है, जो इसका इंजेक्शन की सिरिंज होती है, वो बहुत ही माइक्रो मिलीमीटर में होती है, ठीक है, बिकॉज जीसी का सैंपल बहुत ही लेस क्वांटिटी में लेता है। कॉलम्स जो है इसका ऐसे होता है, ठीक है, ये जीसी का इंस्ट्रूमेंट है और ये गैस जो है वो इसको बाहर से सप्लाई देते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसकी, इसमें सबसे पहले क्या होता है, कैरियर गैस होती है। अब मैंने बताया था कैरियर गैस इनर्ट गैसेस होती हैं लाइक हीलियम और आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये गैसेस इसमें कैरियर गैस की तरह हम यूज कर सकते हैं। फ्लो रेगुलेटर एंड फ्लो मीटर्स होता है इसके अंदर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर बताया, दैट इज फ्लो रेगुलेटर्स, मीन्स प्रेशर गॉज होता है इसके अंदर। मीन्स कैसे हमारे ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेशर जो है वो गैस का ज़्यादा हो गया एकदम से, ठीक है, सो उसे रेगुलेट के लिए फ्लो रेगुलेटर्स और फ्लो मीटर्स प्रेजेंट होते हैं। Injection port, rubber septum barrier usually maintained at the higher temperature than the boiling point of the least volatile component in the sample mixture. इंजेक्शन पोर्ट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर रबर सेप्टम बैरियर होता है। रबर सेप्टम बैरियर क्या करता है, वो चेक करता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा जो हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट है, अगर वो लीस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कॉलम फ्यूज्ड सिलिका विद अ थिन कोटिंग ऑफ स्टेशनरी फेज ऑन द इनर सरफेस। इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज्ड सिलिका से जो इसकी वायर होती है ना, वो फ्यूज सिलिका से बनी होती है, ये वाली, ठीक है। तो थिन कोटिंग ऑफ स्टेशनरी फेज की इसके अंदर थिन कोटिंग होती है। ओवन, थर्मोस्टेट कंट्रोल फोर्स्ड एयर ओवन होता है। डिटेक्टर, फिर डाटा रिकॉर्डर, दैट इज द डाटा सिस्टम रिकॉर्डर एंड इंडिकेटर्स। तो दिस इज अ रिकॉर्डर एंड इंडिकेटर। नेक्स्ट इज कैरियर गैस। तो कैरियर गैस शुड बी इनर्ट, हाई प्योरिटी की होनी चाहिए, ठीक है, इनर्ट होनी चाहिए। इनर्ट कहने का मतलब ऐसे नहीं है कि जो ड्रग है, जो हमारी गैस है वो हाई टेम्परेचर अगर हम देंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है, वो रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज द इनर्ट गैस, हाई प्योरिटी की होनी चाहिए, प्योर फॉर्म होनी चाहिए जो भी हमारे पास गैस है, ठीक है, इसीलिए वो इन सिलेंडर्स में आते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं। इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी आर यूज्ड, अलाउ द डिटेक्टर और रिस्पॉन्ड इन द एडिक्वेट मैनर, लेस रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन और हजार्ड, ठीक है, जो भी हमारी गैस की सप्लाई है वो आउटसाइड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक्सप्लोजन ना हो सके आप। और जो भी गैस है वो चीप होनी चाहिए, इट शुड नॉट कॉज द रिस्क ऑफ फायर, शुड गिव द बेस्ट कॉलम परफॉर्मेंस, ठीक है, तो ये कभी भी आपको रिस्क नहीं देना चाहिए फायर का। सो दैट्स वाई इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो गैसेस की सप्लाई है वो आउटसाइड द इंडस्ट्री रहती है, इनसाइड नहीं रहती। सो चॉइस ऑफ कैरियर गैस में हाइड्रोजन जो है वो चीप है, मोस्ट टाइम एफिशिएंट सेपरेशन होती है इससे, वेरी एफिशिएंट हाई गैस वेलोसिटीज पे। इसका जो हाइड्रोजन का डिसएडवांटेजेस क्या है, इट कैन फॉर्म एक्सप्लोजन मिक्सचर विद द एयर, ठीक है, एयर के साथ में एक्सप्लोजन कर सकती है, सो इट इज अ रिडक्टिव गैस। अगर हम हीलियम को यूज करते हैं, वेरी इनर्ट, विल नॉट रिएक्ट विद द एनालाइट, इट गिव्स अ वेरी टाइम एफिशिएंट सेपरेशन देती है, मीन्स विद इन अ टाइम, आपको जैसे लिमिट है, किसी को अगर एनालिसिस के लिए कम टाइम है तो उसमें हम इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग हीलियम, ठीक है, सेपरेशन कर सकते हैं किसी भी सैंपल की। नॉन फ्लेमेबल है, डिसएडवांटेज है, एक्सपेंसिव है, नॉन रिप्लेसेबल रिसोर्सेज है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चीप है, वेरी इनर्ट, विल नॉट रिएक्ट विद द एनालाइट, ये कभी भी एनालाइट के साथ रिएक्शन नहीं करती, और नॉन फ्लेमेबल है। वेरी स्लो वेलोसिटी टू अचीव गुड एफिशिएंसी, नैरो रेंज फॉर मैक्सिमम रिएक्शन, ठीक है, स्लो वेलोसिटी होती है इसलिए हम इसको कम यूज करते हैं। तो सभी गैसेस के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट फ्लो रेगुलेटर्स एंड मीटर जो है वो हम कल करेंगे।